हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला जल्दी ही आरओ एआरओ की भर्ती आपकी जल्दी आने वाली है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आरओ एआरओ 2023। तो दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं कि प्री जो एग्जाम इसका होगा उसकी तैयारी हम कैसे करें। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में पूरा आपको 6 महीने का स्टडी प्लान बताया जाएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर आप आरओ एआरओ तैयारी करो तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको एक करंट आने वाला है यूपीपीएससी का, जिसमें आपका आरओ एआरओ की प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा होगी, यानी एग्जाम डेट उसमें दे रखी होगी। और दोस्तों जहाँ तक देखिए मुझे जानकारी है, जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम है ये आपका जुलाई महीने में होने के पूरे पूरे चांस है, यानी कि 100% का 99.9 का पूरा 100% चांस है कि आरओ एआरओ का एग्जाम जो आपका जुलाई में हो जाएगा। तो यानी कि देखा जाए तो आज आपका 31 दिसंबर हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो यानी कि 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक का मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ये जो 6 महीने हैं, इन 6 महीने में आपको अच्छे से तैयारी करनी है आरओ एआरओ की, अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब लेना हो। क्यों दोस्तों, आपको पता होगा अगर हम बात करें प्री एग्जाम की, तो यहाँ पर एक पेपर आपको जीएस का होता है जिसमें 140 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 140 नंबर के, और दूसरा होता है हिंदी का जो 60 नंबर पेपर होता है, 60 क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं। यहाँ पर दोस्तों केवल आपके 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। कौन कौन से? विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, ठीक है, और वाक्य वर्तनी होगी आपकी, और साथ में एक टॉपिक आपका इसमें और पूछा जाता है विशेषण विशेष से। ये 6 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 200 नंबर होगा, 200 मार्क्स के 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें दोस्तों अगर मान लो जीएस में अगर आप 80 क्वेश्चन कराते हो और 50 कराते हो हिंदी में, तो यानी कि 130 क्वेश्चन पे आपका पूरा चांस है कि आपका जो प्री है वो क्वालिफाई आपका हो जाएगा। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ दोस्तों बताऊंगा, देखिए जो जीएस से प्री में आता है वही आपका मेंस में आता है, लेकिन मेंस में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक सारे वही होते हैं, बस थोड़ा लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। और हिंदी में देखिए मेंस में 6 टॉपिक इसमें जो आते हैं, अगर इसमें पर्यायवाची को हटा दिया जाए तो बाकी 5 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। तो 120 आपके मेंस की हो गई, 60 आपके हिंदी हो गई, और साथ में आपका 120 नंबर का एस से आता है, यानी कि 300 नंबर का पूरा स्टडी प्लान बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से आपको तैयारी अपनी करनी है, ठीक है। और जो बाकी बचेगा पत्र लेखन वगैरह और गद्यांश वगैरह, वो आपको यानी प्री एग्जाम के बाद तैयार करना है। उसके लिए तो टेंशन नहीं रही, उसके पूरे नोट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में प्रोवाइड कर देंगे आपके प्री एग्जाम के बाद, ठीक है। पत्र लेखन वगैरह कैसे आप करना है सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप चाहते हो कि बुक लिस्ट की कौन सी बुक से तैयारी करनी है, तो दोस्तों उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसकी लिंक मैं आपको यहाँ डाल दूंगा ऊपर आई बटन पर, उस पर जाकर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये पूरा देखिए, अगर बात करें प्राचीन भारत की, तो दोस्तों प्राचीन भारत को आपको 30 घंटे देने हैं। पता होगा मैंने बताया आपको 6 महीने प्लान, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर आपका 30 जून तक का, तो 6 महीने हो गए। कितना हो गया 6 महीने, यानी लगभग 180 दिन आपके हो गए, 180 डेज। और यहाँ पर दोस्तों डेली आपको 6 घंटे देना है मिनिमम, ठीक है। तो 6 घंटे के साथ देखा जाए तो ये टाइम बनता है आपका 1080 घंटे, यानी कि अगर आपने 1080 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर ली तो 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। प्री तो कम से कम आपका नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर 180 घंटे में से आपको प्राचीन भारत देने हैं 30 घंटे। फिर आता है मध्यकालीन भारत, तो यहाँ पर 30 घंटे आपको मध्यकालीन देने हैं। आधुनिक भारत, तो 45 घंटे आपको आधुनिक भारत पढ़ना है। 35 घंटे पढ़ना है आपको भारत का भूगोल, और 40 घंटे पढ़ना है आपको विश्व का भूगोल। साथ ही आपको पढ़ना है मानचित्र 25 घंटे। और दोस्तों देखिए अगर मान लो आपका जैसे आधुनिक भारत आपका स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें थोड़ा कम समय दे सकते हो आप। जैसे भूगोल कमजोर है तो उसमें थोड़ा समय अपना बढ़ा सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट इसमें कर सकते हो। फिर है आपका राज व्यवस्था, तो 50 घंटे पढ़ना है आपको राज व्यवस्था को, जो कि अगर मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। अर्थव्यवस्था की बात करें 50 घंटे आपको अर्थव्यवस्था के लिए, और साथ में इसमें आपका बजट हो गया, यूपी सरकार का बजट, केंद्र सरकार का आर्थिक समीक्षा, ये भी आप उसमें आपको पढ़ना साथ में। फिर आपका 35 घंटे पढ़ना पर्यावरण, 25 घंटे देना आपको जनसंख्या एवं नगरीकरण को, और 30 घंटा देना आपको कृषि को। वैसे दोस्तों कृषि यहाँ पर अलग से आपको पूछा जाता है, लेकिन कृषि देखा जाए तो ये आपका ज्योग्राफी में शामिल हो जाता है, और आपकी अर्थव्यवस्था में भी इसको शामिल कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। फिर है आपका भौतिक विज्ञान, जहाँ पर कि आपको 25 घंटे देना है, 25 घंटे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है भौतिक विज्ञान के लिए। फिर है आपका रसायन विज्ञान, 25 घंटे देने आपको रसायन विज्ञान को, 50 घंटे देने आपको जीव विज्ञान को, और 50 घंटे देने आपको यूपी जीके को, और 120 घंटे देना आपको एसए को, और सामान्य हिंदी को देना आपको 150 घंटे, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत हैं। और साथ ही 50 घंटे देना आपको रीजनिंग को। रीजनिंग 50 घंटे के लिए आपके सफिशिएंट है, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। बहुत ही आसान रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। तो दोस्तों मैंने अब बताया था आपको 180 दिन का कितने 1080 घंटे,
लेकिन ये बन रहे हैं आपके 985 घंटे, और बाकी समय में क्या करना है आपको, रिवीजन करना है आपको जितना हो सके। अब देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पहले हम जनवरी महीने की, कि जनवरी हमको क्या क्या पढ़ना है। एक तो दोस्तों जनवरी में आपका पूरा आधुनिक भारत आपको कंप्लीट पढ़ना है, जो कि लगभग 45 घंटे आपके लगेंगे। इसमें आप टाइम बांट सकते हो, एक दिन में 1.5 घंटा, ठीक है, जो भी जैसे भी आपको सही लगे। फिर है आपको जनसंख्या एवं नगरीकरण, तो 25 घंटे पढ़ना आपको जनसंख्या एवं नगरीकरण। बात करें सामान्य हिंदी की, तो 25 घंटे दोस्तों आपको महीने में सामान्य हिंदी पढ़नी है जनवरी के महीने में, यानी 25 घंटे आपको कह सकते हो पढ़ना है, क्योंकि 6 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों पूरे 6 महीने मिला के अगर 150 घंटे आपके लिए बहुत हैं, ठीक है। फिर है आपको निबंध, तो 20 घंटे यहाँ पर निबंध देने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक महीने में आपको 4 ऐसे लिखने हैं आपको, यानी देखिए आपका 6 महीने समय, अगर 6 महीने में अगर डेली आप, यानी एक महीने में अगर आप 4 ऐसे लिखोगे तो आपके 24 ऐसे तैयार हो जाएंगे प्री एग्जाम तक। और पता होगा आपको प्री के बाद आपको लगभग 3 से 4 महीने का समय मिलता है मेंस एग्जाम के लिए, तो 3-4 ऐसे उसमें आप तैयार कर सकते हो। यानी कि अगर आपने अच्छे से 30 ऐसे तैयार कर लिए तो उससे बाहर आपके ऐसे एग्जाम में नहीं जाएगा, ठीक है। तीनों ऐसे आप लिख सकते हो अगर आपने 30 ऐसे अच्छे से तैयार कर लिया हो तो। और इस पर ऐसे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कैसे आपको ऐसे लिखना है, कौन कौन सी मैगजीन आपको पढ़नी है, वो सब आपको बता दिया जाएगा। फिर आपको 20 घंटे पढ़ना है महीने में करंट अफेयर, जनवरी महीने में। अब देख करंट में क्या कैसे पढ़ सकते हो करंट अफेयर, वो आपकी इच्छा है, या तो डेली बेस पढ़ो या आपको एक मतलब वीक के हिसाब से पढ़ सकते हो। जैसे 7 दिन हो गए आपके, तो 7 दिन करंट अफेयर आप 5 घंटे में खत्म कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से जो आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे आप पढ़ सकते हो। फिर बचता है आपको जीव विज्ञान, तो 50 घंटे पढ़ना है आपको जीव विज्ञान। फिर दोस्तों बात आती है फरवरी महीने की, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, भारत का भूगोल पढ़ना है 35 घंटे, और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है आपको 50 घंटे, सामान्य हिंदी पढ़नी है आपको 25 घंटे, और करंट अफेयर पढ़ना है आपको 20 घंटे, और निबंध पढ़ना है आपको 20 घंटे। यानी कि 4 निबंध आपको फरवरी में लिखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मार्च के महीने की। देखिए मार्च में पढ़ना है आपको विश्व का भूगोल, जो कि 40 घंटे पढ़ना है, कृषि पढ़ना 30 घंटे, सामान्य हिंदी 25 घंटे, निबंध 20 घंटे, करंट अफेयर 20 घंटे, और भौतिक विज्ञान आपको पढ़ना है 25 घंटे। फिर आता है आपका अप्रैल का महीना, तो यहाँ पर 30 घंटे पढ़ना है प्राचीन भारत आपको, 25 घंटे पढ़ना मानचित्र, सामान्य हिंदी पढ़नी है आपको 25 घंटे, और 20 घंटे पढ़ना करंट अफेयर, और 20 घंटे पढ़ना आपको निबंध, और 35 घंटे पढ़ना आपको पर्यावरण। फिर आती है मई की बात, तो यहाँ पर 30 घंटे मध्यकालीन भारत पढ़ना है, 50 घंटे भारतीय राज्य व्यवस्था, 25 घंटे रसायन विज्ञान, और 20 घंटे करंट अफेयर, 25 घंटे सामान्य हिंदी, और निबंध आपको 20 घंटे। यानी कि यहाँ भी आपको 4 निबंध आपको लिखने हैं। फिर आता है जून, और जून में दोस्तों पढ़ना है आपको रीजनिंग 50 घंटे, यूपीजी का पढ़ना 50 घंटे, सामान्य हिंदी 25 घंटे, करंट अफेयर 20 घंटे, और निबंध आपको 20 घंटे। यानी दोस्तों मैंने पूरे 6 महीने का बता दिया आपको किस तरह से आपको पढ़ना है। यानी कि अगर पूरी ईमानदारी से अगर आप 6 महीने 6 घंटे पर डे पढ़ोगे तो यकीन मानो आप आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी 180 डेज में प्री एग्जाम की। यानी प्री एग्जाम में आपको नहीं रुकेगा किसी भी कंडीशन पर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो उसको बता सकते हो, कोई एक सब्जेक्ट में आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। देखो सारा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, तो एक सब्जेक्ट कोई मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। जैसे आप बोलो थ्योरी वाइज या ऑब्जेक्टिव वाइज, वो आपको बताना कमेंट करके, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।